हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स की ड्राइंग। डिस्कस करने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें सिर्फ सिर्फ दिखाने नहीं वाली हूँ, तुम्हें ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को, प्रिपरेशन जर्नी को किया, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने अपने ड्राइंग प्रिपरेशन में करी कि फिर उनकी ऑल इंडिया रैंक आ पाई। ठीक है, जब भी हम सुनते हैं कि किसी की ऑल इंडिया रैंक 1, 2 या 3 आई है, तो हमारे माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि उस बच्चे ने क्या अलग किया है या फिर उसका क्या लेवल है कि उसकी ऑल इंडिया रैंक आई है। किस तरीके से उसने स्ट्रैटेजीज बनाई है, किस तरीके से उसने प्रैक्टिस करी है, क्या उसने हमसे अलग करा है। तो वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चों के ऑल इंडिया रैंक, अच्छी ऑल इंडिया रैंक आई है। अगर हम बात करते हैं, करीब 43 स्टूडेंट के 99 प्लस परसेंटाइल आई है और हर 3 में से एक स्टूडेंट के 98 प्लस परसेंटाइल आई है। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इसको एंड तक देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इन स्टूडेंट्स ने क्या किया है। देखो, एज अ टीचर भी हमें, जब हम बच्चों के साथ प्रिपरेशन करवाते हैं तो हमें बहुत कुछ समझने के लिए मिलता है। उनके बहुत इंटरेस्टिंग वे हमको देखने के लिए मिलती है कि अच्छा, ऐसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें एज अ टीचर भी हम सीखते हैं और वो सब भी मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आराधना की ड्राइंग। आराधना गॉट ऑल इंडिया रैंक 32 इन एसएससी। आराधना की रैंक सबसे ज्यादा है, तो अभी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का ड्राइंग है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, शी इज एवरेज स्टूडेंट इन स्टार्टिंग। मतलब ये नहीं कहूंगी मैं कि बहुत 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 ही अच्छा ड्राइंग था, बट गुड, मतलब आप उसको एज अ गुड ड्राइंग मानोगे। यू कैन सी दीज स्केचेस आर एज अ प्रैक्टिस इन स्टार्टिंग। बट हम जब हम बात करते हैं ना कि टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स आप जैसे जैसे आप टेक्निकली इम्प्रूव करते जाते हो पोर्ट्रेट, वैसे वैसे ही आपका जो स्केच है वो अच्छा अच्छा होता चला जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये उसके ग्रेफाइट स्केचेस है और ये उसके पेन रेंडर स्केचेस है। तो देखो, टेक्निक के साथ साथ हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि आपको अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर जो चीजें आप एज अ रेंडरिंग अच्छा कर सकते हो उसको ही आपको इन एग्जाम अप्लाई करना है। हम बात करते हैं ग्रेफाइट रेंडरिंग की और साथ में पेन रेंडरिंग की। आराधना का पेन रेंडरिंग अच्छा है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आराधना को पेन रेंडरिंग ही करनी चाहिए। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो उसके पेन रेंडर स्केच है वो कितने अच्छे हैं। तो देखो, जितना आप अपने प्लस पॉइंट्स पे काम करोगे ना, आप उतना बेटर होते चले जाओगे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और देखो, जहाँ तक मुझे आराधना का याद है, अगर मैं बात करती हूँ कि शी इज रेगुलर इन क्लास, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि रेगुलर, बट जब भी क्लास होती है इन एसएससी, हमारी 2 दिन होती है वीक में ड्राइंग की क्लास। अगर आप ज्वाइन करते हो तो दोनों दिन जब मैं क्लास लेती हूँ तो शी इज प्रेजेंटेड इन क्लास, और जब वो नहीं भी प्रेजेंट होती है ना, तो लास्ट क्लास का होमवर्क फिर भी उसका कंप्लीटेड होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई क्लास नहीं अटेंड करते तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके पास होते हैं और रिकॉर्डिंग सेशन अटेंड करके आप उन ड्राइंग लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सो इसीलिए देखो, जितना आप क्लास में अटेंटिव रहोगे, जितना आप उन सारी चीजों को समझोगे ना, उतना आप इम्प्रूव करते चले जाते हो। नाउ दीज आर आवर ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट स्केच। तो हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव स्केचेस की। सो देखो, पर्सपेक्टिव स्केचेस, शी इज वेरी गुड इन पर्सपेक्टिव स्केच। दीज आर हर पर्सपेक्टिव स्केचेस। सो पर्सपेक्टिव स्केचेस में ना मेनली आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है। बट अगर आप शुरू के स्केचेस देखोगे ना, वो थोड़े से बहुत ज्यादा डार्कर टोन में जा रहे हैं। तो इसीलिए व्हेन शी वर्क्स, थोड़ा थोड़ा उसने वर्क किया, तो वो थोड़ा सा उसमें डेप्थ अच्छे से आ पा रहा है। इन स्केचेस में आप देख सकते हो कि डेप्थ ज्यादा बेटर है पिछले स्केचेस से। तो देखो, जितना आप सीखते हो, सिर्फ टेक्निक्स नहीं, टेक्निक्स तो बहुत ही जरूरी होती है पर्सपेक्टिव में, एंड पर्सपेक्टिव में टेक्निक के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है। तो जो पिछले स्केच है और जो ये वाले स्केच है, आप इसमें ना डिफरेंस देख सकते हो। और वो डिफरेंस ऐसे ही नहीं आता है, वो डिफरेंस आता है डेली प्रैक्टिस से। अब डेली प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि तुम रोज ही स्केच बनाओ। रोज स्केच बनाने का, जैसे कि अभी अभी जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, अगर हम नेक्स्ट ईयर वालों की बात करते हैं, तो अगर आप वीक में 2 से 3 दिन भी प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अच्छे से 2-3 घंटा पूरा स्केच बनाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इजीली इंप्रूव कर सकते हो। 2 दिन आपकी क्लास है, बाकी आप होमवर्क कर लो, बस उतना प्रैक्टिस काफी है। उतने में भी आप अपने पर्सपेक्टिव स्केचेस, पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर सब बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। ना अब ये बात कर लेते हैं कि आराधना ने क्या डिफरेंट चीजें करी हैं। मतलब डिफरेंट तो नहीं कहेंगे, जो लाइक टीचर सजेस्ट करते हैं उसी को अप्लाई करना।
और वन मोर थिंग जो मुझे बताना है कि टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना। कई बार ना टीचर्स लाइक इरिटेट हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो, बट नॉट नेसेसरी। तुम्हें जितने डाउट है उतने तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जहाँ पे आपको डाउट है ना, अगर आप पूछते हो, मतलब देखो जो बच्चे क्लास में डाउट पूछते हैं, जो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनके नाम टीचर्स को याद हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसको जहाँ भी डाउट होता था वो क्लास में पूछती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे याद है कि जितने बहुत सारे उसके डाउट होते थे वो भी हर क्लास में। तो देखो जो आपका डाउट है, ये नहीं कि आपको डाउट क्रिएट करना है, नहीं, जो है उसको लेकिन क्लियर जरूर करना है। डाउट क्लियर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके लिए टिप है कि ड्राइंग पार्ट में आपको जहां भी दिक्कत होती है, जहां भी लगता है कि ये मेरा डाउट है, आपको टीचर से पूछना होगा और उसको इम्प्रूव करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज, उसके अलावा प्रैक्टिस, बहुत डिफरेंट प्रैक्टिस करना, ये भी चीज आपको करनी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है उर्मिला। सो शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 91 और अब हम उर्मिला का ड्राइंग एनालिसिस करेंगे। सो उर्मिला की अगर मैं बात करती हूँ तो शी इज़ वेरी गुड, वेरी गुड इन ड्राइंग। मतलब अगर रेंडरिंग की बात करें, मतलब एज अ आर्टिस्ट, हम उसको एज अ आर्टिस्ट बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छी है ड्राइंग में, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप उसके स्केचेस देख सकते हो। तो जब आप बहुत अच्छे होते हो ना स्केचेस में, तब भी ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रिपरेशन को ना एक स्ट्रैटेजी से करो। मतलब जैसे कि यू आर गुड इन ह्यूमन फिगर, यू आर गुड इन पोर्ट्रेट, बट शी इज नॉट गुड इन पर्सपेक्टिव। वाई? क्योंकि पर्सपेक्टिव को हमें कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर में भी कभी कभी उसके टेक्निकल एरर होते थे। क्यों? क्योंकि टेक्निक से हमने कभी सीखा ही नहीं है स्कूल में। हमें सिर्फ एज अ आर्टिस्ट, मतलब हम सिर्फ देख के बनाते हैं। मतलब आप बहुत अच्छे भी हो अगर ड्राइंग में, तो भी आपके स्केचेस में टेक्निकल एरर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को आपने टेक्निकली कभी सीखा ही नहीं है, आपने सिर्फ एज अ रेफरेंस देख के उसको ड्रॉ किया है। तो देखो अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन फिगर की एंड पोर्ट्रेट की, तो उसमें तो बहुत अच्छा हम कहेंगे कि उर्मिला का काम है, लेकिन और पर्सपेक्टिव में भी बहुत अच्छा काम है। शुरू में क्या होता है कि पर्सपेक्टिव में हम सीखते हैं तो हमारे स्केचेस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरर हो जाते हैं। बट धीरे धीरे जब आप उस पर वर्क करते हो, तो जो बच्चा अच्छा है ड्राइंग में, तो ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी होगी, उसको सिर्फ अपनी टेक्निक पे काम करना है और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे काम करना है, ठीक है। तो उर्मिला को भी मैंने यही सजेस्ट किया था कि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन पे काम करो और टेक्निक सीखो, तो अपने आप ही आपका पर्सपेक्टिव स्केच बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यू कैन सी दीज आर हर पर्सपेक्टिव स्केच। और आफ्टर आफ्टर लर्निंग टेक्निक्स किस तरीके का पर्सपेक्टिव स्केच निकल के आया है। अगेन इन पर्सपेक्टिव स्केच ऑल्सो आपको एनालाइज करना होता है कि वो किस तरीके से ना एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये जरूरी होता है कि आप हर तरह की चीज़ें ट्राई करो, बहुत डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, फिर एक अपना एनालाइज करो कि क्या तुम बनाने वाले हो, ठीक है। देखो जो बच्चा बहुत अच्छा होता है ना ड्राइंग में, उसका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। तो देखो यहाँ पे ना क्या करना होता है कि अगर आप बहुत अच्छे ड्राइंग में और आपको टेक्निक्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है क्लास में और बहुत अच्छा बना रहे हो, तो आपको ना डिफरेंट टॉपिक्स पे वर्क करना होता है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना होता है, बहुत डिफरेंट डिजाइन पे ध्यान देना होता है कि अगर ये वाला व्यू आ गया तो कैसे करेंगे, ये वाला व्यू आ गया तो कैसे करेंगे, ये वाला व्यू आ गया तो कैसे करेंगे, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो मेनली जो हमने सजेशन दिया था वो यही दिया था कि आप डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अपना ऑब्जर्वेशन स्किल को इंक्रीज करने में ही काम करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर हर प्रैक्टिस बेसिक, मतलब बेसिक प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिक प्रैक्टिस ऑलमोस्ट फिनिशिंग भी नहीं की, क्योंकि फिनिशिंग में तो वो अच्छी है ही, बस प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस करने के लिए आप देख सकते हो कि ये प्रैक्टिस स्केचेस है कि जिसमें हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे काम किया और वहां पे हमको समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला टॉपिक आएगा तो हम ये बनाएंगे, ये वाला टॉपिक आएगा तो हम ऐसे बनाएंगे, और लास्टली फाइनलाइजेशन तो हम कर दिए ना। उर्मिला से अगर मैं बोलती हूँ एक टिप, तो देखो उर्मिला इज अ स्टूडेंट, मतलब मैं कहूंगी कि शी इज नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट इन क्लास। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि शी इज रेगुलर, नहीं, बट आती थी ऑब्वियसली क्लासेस में। बट मेन थिंग ये था कि प्रॉपर से वो रिकॉर्डिंग देख के मुझे स्केचेस भेजती थी ऑन चैट और प्रॉपर रिव्यू करवाती थी, जिससे कि उसका स्केच इतना अच्छा, मतलब अच्छा तो है ही, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया टेक्निकली एंड एग्जाम की स्ट्रैटेजी से हिसाब से क्रैक हो पाया जे। तो देखो अगर आप मतलब ऐसे स्टूडेंट हो जो कि डेली क्लास नहीं अटेंड कर सकते, हो सकता है कि कोई ट्यूशन हो आपका या फिर कुछ और हो, बट स्टिल रिव्यूज इज इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आप टीचर से चैट पे लेते हो, वॉइस नोट में लेते हो या कैसे भी लेते हो, और उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारी वो है वैष्णवी। वैष्णवी गॉट ऑल इंडिया रैंक 131। और अगर हम बात करते हैं वैष्णवी की, तो वो अच्छी नहीं थी ड्राइंग में। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो
ऑलमोस्ट एवरेज भी नहीं थी, थोड़ा-सा एवरेज से नीचे बोलेंगे, मतलब बिलो एवरेज। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिलो भी नहीं, मतलब ओके-ओके उसका ड्राइंग था। तो जब आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो फिर आप अगर टेक्निक्स का यूज़ करें तो आपको चीज़ें ईज़ी लगने लगती है। आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी बनने लगती है और फिर मज़ा भी आता है ड्राइंग करने में। और देखो, टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद अगर तुम वैष्णवी का पर्सपेक्टिव स्केच देखोगे तो समझ सकते हो कि उसमें कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन किया गया है। यू कैन सी दिस इज हर पर्सपेक्टिव स्केच, और इसमें कितना अच्छा ऑब्जर्व किया गया है चीज़ों को, किस तरीके से टेक्निक्स इतनी क्लियर है। और अगर हम एज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं जो इस तरीके का ड्राइंग बना पाए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखो, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अच्छे से क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? और टीचर का सर खाना है। मतलब क्या, कि तुम्हें अच्छे से उनसे करेक्शन करवाने हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, कि बच्चा अपनी ड्राइंग भेजता ही नहीं, है ना? मतलब अगर हम बात करते हैं कि चलो होमवर्क करके लाना, फिर आप होमवर्क नहीं भेजते हो। तो देखो, आपको खुद से शेयर करना टीचर के साथ ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर आप नहीं दिखाओगे तो कैसे आपको करेक्शन पता चलेंगे? तो अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस भी करा है रैंडमली, स्कूल में ही आपने प्रैक्टिस किया बैठे-बैठे, ठीक है? या फिर जब तुम फ्री थे, तो तुमने कुछ रफ सा बना लिया, वो सारी चीज़ें भी अगर आप दिखाते हो अपने टीचर को, तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि तुम्हें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितना टेक्निकली आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर क्लास अटेंड करने से और करेक्शन करवाने से आपकी ड्राइंग इस लेवल तक तो पहुंच ही सकती है, अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो ड्राइंग में। दिस इज हर 3D कॉम्पोजिशन स्केच। अगर हम 3D कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो 3D कॉम्पोजिशन में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है। बस बेसिक टोनल वैल्यूज देके आप टेक्निक को समझ लो कि अच्छा, इस तरीके से टोनल वैल्यू हम ऐड करेंगे तो हमारा जो टेक्निक है, शेड है, शैडो है, बेसिक लाइट एंड शैडो, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। मतलब आपका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो मतलब एग्जाम में जो चीज़ें ज़रूरी है, उसको उस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। आपको बहुत ज़्यादा अलग नहीं जाना है, बस उन चीज़ों पे ध्यान देनी है जो एग्जाम में ज़रूरी है। तो एज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आप बहुत अच्छे से ड्राइंग पार्ट कवर कर सकते हो। तो जो हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है परी। परी गॉट ऑल इन रैंक 152। सो जो अगर हम परी की बात करते हैं तो शी इज गुड इन ड्राइंग, मतलब एवरेजली वो अच्छी है ड्राइंग में। बट उसका एक मेन बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वो है ये है कि इसका क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छा है। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अगर आप उन उसके पर्सपेक्टिव स्केचेस देखते हो तो आपको यूनिक चीजें दिखेंगी। मतलब जो बस में इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करना, यू कैन सी कि आप उसमें डॉग ऐड किया है, ह्यूमन फिगर को चलते हुए ऐड किया है। तो आप उसके जितने भी सोल्यूशन देखोगे ना, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा मिलेगा। क्रिएटिव पर्सन, मतलब जो अपने हर क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्रिएटिव चीजें डालते हैं। मतलब अगर अभी हम नाटा की भी बात करें तो नाटा के जो क्वेश्चन डाले, लाइक लोगो डिजाइन एंड ऑल दीज डिजाइनिंग क्वेश्चन, सो जो क्रिएटिव क्वेश्चन है उसको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी से सॉल्व करती है। तो इफ यू आर वेरी क्रिएटिव, मतलब तुम्हारा जो डिजाइन थिंकिंग है वो बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, स्टिल आप बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो JEBR या फिर नाटा में। सो देखो, अगर आप मतलब एज अ डिजाइन थिंकिंग तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो बस टेक्निक सीखो और टेक्निक सीख के अपनी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करो ना। तो उससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसको आप एनालाइज अच्छे से कर ही पा रहे हो, और स्किल सीखने से आप उसको प्रेजेंट भी कर पा रहे हो, मतलब जो सोच रहे हो उसको प्रेजेंट भी कर पा रहे हो। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से क्रैक कर सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है भव्या, एंड भव्या गॉट ऑल इन द रैंक 183। सो अगर हम भव्या की बात करते हैं तो उसने SCC में जो 2 ईयर की जर्नी है, मतलब शी इज़ ऑल्सो ए वेरी रेगुलर स्टूडेंट, एंड उसने अपनी क्रिएटिविटी जर्नी को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर किया है। मतलब अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ ड्राइंग जर्नी नहीं, मतलब आप कितना अच्छा आपका ड्राइंग होता है नहीं, उसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी जर्नी जो है, आप कितना अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करके सॉल्व कर पाते हो। मतलब जो पर्सपेक्टिव स्केच में ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट होता है ना, कि कितना आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके चीज़ें, कितनी यूनिक चीज़ें ऐड कर सकते हो, तो वो उसका पहले से तो बहुत ही अच्छा हो गया था लास्ट तक। अगर आप उसके पहले के पर्सपेक्टिव स्केचेस को लास्ट के पर्सपेक्टिव स्केचेस से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है। मतलब अगर हमें ना सिर्फ अपने ड्राइंग स्किल के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी स्किल पे भी काम करना होता है, एंड उसने वो किया। वो कैसे किया? डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके। मतलब मोस्टली इन क्लासेस ऑल्सो हम ये नहीं कि अगर एक टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, डिफरेंट सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही नहीं, अगर लगता है कि अच्छा ये एग्जाम में नहीं भी आया है बट ऑब्जर्वेशन वे से वो करना चाहिए आपको, आपकी डिजाइन थिंकिंग को या फिर जो आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हम कराते हैं। और अगर आप अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी जर्नी को शुरू से लेके आखिर तक
करते हो, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप हर तरीके की रेंडरिंग करते हो, आप जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो, चाहे वो स्कल्पचर का क्वेश्चन हो, चाहे वो पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन हो। ठीक है, जो सीन मेकिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, तो अगर तुम सीन मेकिंग देखोगे तो सीन मेकिंग में ऑब्जर्वेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड यू कैन सी दीज आर हर सीन मेकिंग है, हर स्केच में कितना अच्छे से जो सीन है उसको एनालाइज करके दिखाया गया है, जो व्यूअर है उसको भी एज अ ऐड करने की कोशिश करी गई है। एंड साथ ही में जो बिल्डिंग्स है वो उन सब में कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है, और ये सारी चीज़ें तभी हो पाती है जब आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। देखो, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी से शुरू करो, अभी से स्केचेस बनाना शुरू करो, अभी से उसको एनालाइज करना शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो। आप जितना जल्दी ड्राइंग की प्रिपरेशन शुरू करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो स्केच है ना वो अच्छा हो जाएगा। देखो, अगर लास्ट के 2 to 3 मंथ में भी आप आते हो इंस्टीट्यूट में ड्राइंग करने के लिए, तब भी आपको ड्राइंग सिखाई ही जाती है। लेकिन जब आप पहले ड्राइंग करते हो, क्या होता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो आप चीज़ों को धीरे-धीरे सीखते हो। एंड ड्राइंग वो चीज़ है कि आप उसको जितना धीरे सीखोगे, जितना ज़्यादा एक चीज़ पे टाइम दोगे, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है? सो इसीलिए आप जितना जल्दी शुरू करो, उतना आपके लिए बेटर है। जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है मनन, एंड मनन गॉट ऑल इंडिया रैंक 237। सो अगर हम मनन की ड्राइंग की बात करते हैं, तो मनन की जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो बहुत बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज का अगर आप समझो कि मतलब बहुत अच्छी नहीं है। तो देखो, मनन ने जब काम किया ना, अगर आप उसके पोर्ट्रेट का मैं दिखाती हूँ, तो ये देखो कि ये ग्रेफाइट पोर्ट्रेट है, ये पेन वाला पोर्ट्रेट है, और ये आप देख सकते हो कि पेंसिल कलर पोर्ट्रेट है। ठीक है? तो ये तीनों पोर्ट्रेट आफ्टर ऑलमोस्ट सारा टेक्निक वगैरह सीखने के बाद, अच्छे से बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद, ये 3 पोर्ट्रेट है। तो देखो, यहाँ पे जब उसने 3 मीडियम ट्राई किया, फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि हाँ, ये वाला मीडियम मेरे लिए अच्छा है। और ये मीडियम आप रैंडमली ट्राई नहीं करते हो, आपको क्लास में प्रॉपर समझाया जाता है कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो ये वाला मीडियम करते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये वाला मीडियम करते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ें जब हम करेंगे तो ये मीडियम हमारा बेटर हो पाएगा, और फिर आप खुद एनालाइज करते हो कि क्या ये मीडियम मेरे लिए है या नहीं है। अगर आप तुम बात करोगे ना, मनन का जो हैचिंग स्केचेस है ना वो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें पेन हैचिंग दिखाओ, बल्कि पेंसिल हैचिंग दिखाओ, या फिर रफ स्केचेस भी, तो वो जो हैंड में एक होता है ना कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज्यादा हो गया था आफ्टर प्रैक्टिसिंग। शुरू के स्केचेस में वो आपको उतना नहीं दिखेगा, बट प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखेगा। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो। डेली बेसिस पे मतलब हर दूसरे दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो पोर्ट्रेट का, ह्यूमन फिगर का, या फिर पर्सपेक्टिव का, तो वो कॉन्फिडेंस आपके स्केच में दिखता है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि तो मतलब पर्सपेक्टिव स्केचेस की, तो उसका पर्सपेक्टिव स्केच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है? उसने बहुत काम किया और कोशिश की, तब जाके इतना पहुँच पाया है पर्सपेक्टिव स्केच, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मतलब एक बच्चे के लिए जिससे बनता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एरर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल एरर हो जाते हैं, और फिर इस लेवल तक पहुंचना आफ्टर ऑल ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारा डिस्कशन के बाद, बहुत सारा प्रैक्टिस के बाद इस लेवल तक पहुंचना बहुत अच्छी बात होती है। सो यू अब इससे आपको क्या समझना है कि तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है? और खुद को एनालाइज करते रहना है कि अच्छा, मेरे से ये नहीं हो रहा तो मुझे इस पे काम करना है, ये वाला मेरे से अच्छा हो रहा है तो मेरे को इसी पे काम करते रहना है। ठीक है? तो इस तरह से जब आप करते हो ना प्रैक्टिस, तो बहुत ही अच्छा आपका ड्राइंग हो जाता है। कुछ चीज़ें जो इन सारे बच्चों से आपको सीखनी चाहिए, पहला तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, और अगर आप मिस कर देते हो तो रिकॉर्डिंग्स देखना, जिससे कि जो आपका एक फ्लो है ना स्केचिंग का, वो बना रहे। सिर्फ इसलिए भी नहीं कि तुम्हें रोज क्लास अटेंड करना है। क्लास अटेंड करने से क्या होता है ना, कि क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाती है, और आपका जो स्केचिंग फ्लो होता है ना, वो बना रहता है। सेकेंड थिंग ये कि आपको प्रॉपर करेक्शंस करवाने हैं, और जितने भी डाउट हो, अगर तुम्हारे 1000 डाउट हो, 1000 डाउट पूछो, सारे डाउट्स क्लियर करवाने हैं। थर्ड थिंग इज कि सिर्फ देखना नहीं है, बनाना भी है, बना के चेकिंग भी करानी है। ठीक है? तो जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा चीजें समझ आएंगी, जितना चीजें ट्राई करोगे उतना ज्यादा चीजें समझ आएंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुद को एनालाइज करना। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो टीचर से करवाओ, लेकिन खुद को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा
ज़रूरी है कि आप कहाँ अच्छे हो, कहाँ आप अच्छे नहीं हो, कौन-सी चीज़ आप एग्ज़ाम में बनाओगे, कौन-सी चीज़ आप अवॉइड करोगे। ये चीज़ बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएँ और हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होती है। हम सबके लिए एक सेम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते। आप जहाँ अच्छे होते हो उसको आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है और जो चीज़ में आप अच्छे नहीं होते उसको आपको अवॉइड करना होता है या फिर उसको अगर वो कंपल्सरी है तो उसको इम्प्रूव करना होता है। ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो बहुत सारी टिप्स मिल गई तुम्हें इस वीडियो से। अब इन टिप्स को नोट डाउन करो और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और अगर आप एसएससी से प्रिपरेशन करना चाहते हो, नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे बहुत सारी कॉन्सेप्ट वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत सारी टिप्स तुम्हें मिल जाएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे तुमको थ्योरी वीडियोस मिल जाएंगे। उन सबको देखो, समझो कि क्या तुम्हें करना है। अगर तुम्हें आर्किटेक्ट फील्ड में आगे जाना है, आर्किटेक्चर करना है आपको, तो क्या चीज़ें आपको करनी है। और बाकी अगर तुम्हें भी नेक्स्ट टॉपर बनना है, एसएससी ज्वाइन करना है, तो नीचे जो लिंक दिया गया है उससे आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। बाकी आप हमारी वेबसाइट से भी फ्री डेमो बुक कर सकते हो। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।